चीजों को हरा दिया गया। जिस विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, ये विधानसभा मायावादी लोग जीत गए थे, गठबंधन के लोग जीत गए, लेकिन कितने वोट में हम लोग पीछे रह गए। हम लोग पीछे नहीं रह गए। सरकार के लोगों ने हम लोगों को हराने का काम किया। न केवल ये सीट, बल्कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर हमारी आपकी सरकार को बीजेपी के लोगों ने छीनने का काम किया। हमें हरा दिया। लेकिन मैं जानता हूं इस बार जनता का चुनाव है, जनता ने मन बना दिया है कि जो दिल्ली में सरकार होते थे, उत्तर प्रदेश में 7 साल कुल मिला करके 17 साल की सरकारों का कामकाज देख रहा है। और अभी जनता के बीच में तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के उनके पास कोई जवाब नहीं। और अपने आप में वोट मांग रहे हो, बैसाखी का त्योहार है। बैसाखी का त्योहार जब हमारे सिख समाज के लोग मनाते हैं, किसान मनाते हैं, वही हरियाणा, पंजाब और तमाम उत्तर प्रदेश के हिस्से में हमारे हिंदू भाई भी ऐसे त्योहार को मनाने का काम करते हैं। हम तमाम अपने लोगों को जो बैसाखी का त्योहार मनाते हैं उनको बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आवश्यक नहीं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जानते होंगे, बीबी मंडल जिनको याद करते जिन्होंने हमें और आपको अधिकार बनाने का काम किया और अधिकार नहीं मिले हैं, ये हमारे विजय वर्ग के लोगों को लगाने कितना संघर्ष करना पड़ा, लगाने कितनी लंबी लड़ाई करनी पड़ी। और बिहार में तस्वीर दिखाई दे रही है, एक एक तस्वीर का इतिहास है जो वहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने लंबा संघर्ष किया और आजादी के बाद जब मंडल कमीशन बना, उसके बाद जाकर के हमारे जितने लोगों को हक और अधिकार मिल पाया। आजादी इतने दिनों के बाद भी जो हमें सम्मान और जो अधिकार मिलना चाहिए तमाम नागरिकों को, वो सरकारें नहीं दे पाई। लेकिन जिस तरह की सरकार ये आज सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार में है, ये ऐसी सरकार है जो हमारे आगे सब अधिकार छीनेगी, हमारे संविधान को बदलेगी, हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है। ये लोकतंत्र, ये संविधान को आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान को निछावर कर दिया और मुझे लगा है कि आज क्या होगा वो जान और देश की आजादी जिसने हिंदू भाई करे थे उसके साथ पहले से कंधा मिला करके हमारे बुजुर्ग और भाइयों ने भी इस देश को आजादी दिलाने में अपनी जान निछावर कर दी। जब वो आजादी मिलेगी कुछ हटो आगे चीजें हमारी लेकिन जब हम मिल करके देखते हैं तो दुनिया में हम लोग कहां खड़े हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो आंकड़े बताते हैं हम और आपके बीच के लोग 90% नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, न नौकरी है न रोजगार है। और हम खबरें पाते हैं तो दुख होता है कि जो देश इस देश के बारे में सपना दिखाया गया जो विश्व में सबसे आगे बढ़ रहे हैं, हम शुरू में वहां पर नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं। कुछ दिनों पहले हमने अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक नौजवान जो अच्छी खासी उनके हाथ में डिग्री थी, वो सोचता है ये डिग्री मुझे मिल रही है, इससे मैं नौकरी हासिल करूंगा। नौजवान भाषा बाद में उस नौजवान ने अपनी डिग्री चला दी और देखा कैसी डिग्रियों का क्या फायदा, जो
डिग्री हमें नौकरी नहीं मिल सकती, उस नौजवान ने आत्महत्या कर दी, तो हमारा देश किस रास्ते चल रहा है। और केवल एक नौजवान ने नहीं, जब परीक्षा के पेपर लीक हुए उसके बाद ही बेटी ने आत्महत्या की। आज इस देश में स्थिति ऐसी पैदा करती है कि कोई भी परीक्षा होगी उसका पेपर लीक हो जाएगा, और ये परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। जो हमारे पढ़ने लिखने वाले नौजवान है वो जानते होंगे कि उनको देश की जितनी परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए। ये पेपर लीक इसलिए नहीं कराए गए कि हमें परीक्षा करनी है, नौकरी लेनी है, सरकार मनमोहन करके पेपर नहीं कर पा रही है। और अगर सरकार सावधान होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय कार्रवाई हो जाती तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। ये सरकार ऐसी है जिसमें 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और लगभग 7 साल ऐसा नौजवान है जो परीक्षा देने लग गया, परीक्षा देने गया, लेकिन जब वो घर लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया, उसकी परीक्षा कैंसिल हो गई। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर ये 7 लाख नौजवान और उनके परिवार के लोगों ने अगर आपके खिलाफ वोट डाल दिया तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप निकल जाएगी, उसको कोई फंसाने वाला नहीं है। मैंने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं कि अगर 7 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी पेपर लीक हो गया, उनके परिवार के सदस्यों से देखते माँ बाप को तो 3 सदर जगह जोड़े 4 बार का पूरा करते 4 बार का 3 में तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और ये 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभा में हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया है। बताओ 2,25,000 अगर नौजवान और नौजवानों के परिवार के सदस्यों की वजह से वोट कम हो रहा है तो बताओ 80 में से सीटें कैसे जीते? ये नौजवान है, लेकिन इनके साथ हमारा किसान भी खड़ा है, वो किसान जिसको अपमान का सामना करना था, राखी खाता के लिए उसे आवेदन देना था, चाहे लखनऊ हो दिल्ली हो, अपने हक के लिए अपने काम में तो काम करने के लिए जाना होगा। तो हमारे किसान ने आंदोलन से झुके नहीं, हजारों से ज्यादा किसान जिनकी जान चली गई, लेकिन किसान अपने संघर्ष को नहीं छोड़े और उनका सरकार को वो कार्यक्रम वापस लेने पड़े। तो आप ऐसा सोचना कि जिस सरकार के खिलाफ किसान तो वो सरकार बचेगी कैसे? और फिर जो लोग दिखावा दे रहे हैं कि 400 पार, जो लोग लगा दे रहे हैं 400 पार, उन्हें आखिरकार मुख्यमंत्रियों को भी जेल भेजना होगा। अगर 400 पार से आप सरकार बना रहे थे तो आपको दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को क्यों जेल भेजना पड़ रहा है? आपकी तो सरकार हो गई थी, आपको झारखंड के जेल भेजना पड़ रहा है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिसाब किताब भी देखा करो। और बीजेपी से चाहते हैं वो 4 पार्टी चल रही है, बीजेपी के साजिश करने वाली पार्टी हो रही है। कभी आपने देखा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसे कैसे आया है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसे कैसा कौन के लिए था? जिस केस को लेकर के लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उस कंपनी के मालिक ने बीजेपी तक नहीं चर्चा किया था? एक कंपनी बीजेपी का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पैसा दे रही है
खिलाफ कार्रवाई हुई और जीत दे रहा है। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहे साहब, जिसके ऊपर एक केस नहीं, उसे झूठा केस से भेजा जाए कि नहीं भेजा जाएगा। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड केवल 100 करोड़ नहीं दिए गए हैं, जिन्होंने जिन्होंने जानकारी हासिल की होगी वो जानते होंगे कि चंदा 1,000 करोड़ दिया गया है। बताओ आजाद भारत में किसी राजनीतिक दल को इतना चंदा मिला होगा, और इन कंपनियों ने चंदा लिया है, उन कंपनियों ने दबाव बनाने का काम किया है, चाहे वे इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन संस्थाओं का सहारा लेकर के और दबाव बना करके इन्होंने चंदा ले लिया है। चंदे की जगह वसूली करने का काम किया। सरकार के लगभग चंदा वसूल दिया और ये बात महंगाई दिखाई दे रही है। ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बाजार के कारण नहीं है। ये बाजार में महंगाई दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की चंदा वसूली की वजह से महंगाई दिखाई दे रही है। क्योंकि इनसे इन्होंने चंदा लिया, धरा के समझा के उन्हीं लोगों को खुली छूट दे दी। लोग जनता बनाना चाहते बनाओ, और उसका परिणाम क्या है? क्या हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ा। ये लोग हैं जिन्हें कानून से लेकर के किसी की चिंता नहीं है, संविधान की चिंता नहीं। और इनकी सरकार में आपने देखा होगा, केवल उद्योगपति नहीं, जो पार्टी के इनके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो गया है, कोई आवाज उठाया है, उसके खिलाफ उन्होंने झूठी कार्रवाई की। चाहे किसी का बनाना हो, अगर बीजेपी के सामने खड़ा है तो उसके नेता को झूठा बनाने का काम किया। आप करते हुए पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे किसी पार्टी के ऊपर लगे हैं तो केवल समाजवादी पार्टी के दूसरा दल नहीं है जिस ऊपर के मुकदमे लगे। चाहे हमारे मोहम्मद आले साहब हो, उनका परिवार हो, चाहे हमारा विधायक खान हो, और चाहे और हमारी पार्टी के नेता उनको झूठा लगा करके जेल में रखने का काम, तो ये तो नहीं करेंगे। अगर आप सूची निकाल करके देखोगे तो न जाने कितने विधायकों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की। केवल कार्रवाई नहीं की, अभी हाल ही में आपने चुनाव देखा होगा, चुनाव आया था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके पास वोट नहीं था, ये चुनावी की सकते थे, लेकिन इन्होंने विधायकों को लालच देने का काम किया। हमारे विधायक बैठे होंगे, गिनती है वो कम थे, लेकिन लालच देकर के हमारा न केवल गठबंधन तोड़ा, बल्कि हमारे विधायकों को भी तोड़ने का काम किया। क्या ये आपको पता है कि हमारे विधायकों को तोड़ा है? उनको लालच दिया गया, केवल विधायकों को लालच नहीं दिया गया है। जो हमारे गठबंधन में बड़े बड़े दल थे उन्हें भी लालच देकर के तोड़ा गया, और इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का मुकाबला करने का इसीलिए वो तोड़ा है। हमारे विधायक है, जो हमारे विधायक हमें छोड़े चले गए, उन्हें दिल्ली से सिक्योरिटी मिली है, दिल्ली और सिक्योरिटी मिली है, उत्तर प्रदेश से मिली है मेरी सिक्योरिटी, लेकिन कैबिनेट में उन्हें दिल्ली से सिक्योरिटी मिली है। ये दिल्ली वाले सिक्योरिटी उन्हीं को मिलती है जो बीजेपी के सहाय पर काम करते हैं, जो बीजेपी के सहाय में काम करते हैं,
दिल्ली वालों मुझे बैठा नहीं वो हमारे विधायक जो छोड़ के गए, आप पता रहे हो सबको दिल्ली वालों की ड्यूटी मिल गई है। दिल्ली वाले जो सिक्योरिटी देने में कौन है, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं और केवल सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं जिससे कि वो चुनाव में उनसे लाभ, लेकिन जो जाहिर है, जो कर्तव्य है, जो हालात है जनता के चुनाव में, उसमें वो टिकने वाले नहीं है। इस बार किसान, नौजवान और भाई इस भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का काम करेंगे। हम इस जनता के लिए भाषण सुनता हूँ बीजेपी के लोगों को, हमारे गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन, जो लोग जानते हुए थोड़ी बहुत वो गठबंधन को जानते हुए कि गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन INDIA है, हमारा आपको इंडिया गठबंधन बोलते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इसको इंडी गठबंधन बोलते हैं। इंडी गठबंधन तो जो हमें अंग्रेजी नहीं पता है, जिन्हें अंग्रेजी नहीं पता हो जानबूझ कर इंडी गठबंधन बोलते हो, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। लोग चर्चा कर रहे थे कि ये गठबंधन नहीं होता, ये गठबंधन चलेगा नहीं, इंडिया गठबंधन। लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर के पटना तक लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन बन पाएगा नहीं बन पाएगा। मुझे याद है वो दिन जब बिहार से नेता ने इंडिया गठबंधन छोड़ा था, उस समय देश की कैसे लेकर के ये चर्चा करने लगे थे कि इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। उसी दिन उसी रात समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया और कहा कि उस कब्जे के गठबंधन में हमें ज्यादा सीट देनी पड़ेगी तो हम सीट देंगे, लेकिन अपने इंडिया गठबंधन को करेंगे। अगर देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन को किसने बताया और उसको आगे ले जाने का काम कर रही है, वो समाजवादी पार्टी है। और मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन बन जाए और इंडिया गठबंधन बन जाएगा तो हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी और हमारी आम आदमी पार्टी ये सब हम लोग साथ आ रहे हैं और साथ भी आ रहे हैं क्योंकि हमें और आपको मिलकर के संविधान बदलना है, हमें आपको मिलना चाहिए, लोकतंत्र बचाना है और ये लोकतंत्र संविधान तभी बनेगा जब आपका एक इस गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण नौकरी छोड़ कर आए हैं, जो जज थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने कुर्सी से बैठे भी बहुत फैसले करने का मौका मिलता, न्याय दिलाने का मौका मिलता, लेकिन उन्होंने कुर्सी को छोड़ दिया और उन्होंने गांधी अदालत से जो न्याय दिलाना को शायद सब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारे आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, हमारे गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा, हमारे नौजवानों के अधिकार नौकरी और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। उन्होंने अपनी नौकरी जो अभी 17-18 साल और लगी थी उसको छोड़ करके आपकी अदालत में हमारे का काम किया है और मुझे भरोसा है इनकी मदद करने का काम करेंगे, इनका सहयोग करने का काम करेंगे और इसलिए सहयोग करने की जरूरत है क्योंकि हमारी न केवल हमारे आपके बीच की जो धर्म है भाईचारा है उसको ही अजय कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश की सीमाएं के सुरक्षित में जहां नौजवान होंगे
पार्लियामेंट में उन्होंने कानून पास कर करके जो हमारे नौजवानों को भर्ती तय करके पक्की नौकरी करने का अवसर मिलता था, उस नौकरी को 4 साल की नौकरी लगी। अरे 4 साल में नौजवान नौकरी करेगा फौज में, उनकी याद में था, वो एक जाकर के फौज में वापस आया था। लोग कहते थे अपने जवानों को, और उन्होंने जो अपनी जान निछावर कर दी उसके सम्मान देने का काम करते थे। लेकिन इन बीजेपी की सरकार में वो मेमोरियल भी रिजल्ट वाला चाइना के लोगों ने छीन या तोड़ कर क्या ये सच्चाई नहीं है? और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि अगर चीन ने हमारे गांव का नाम बदला है तो हम चीन का नाम बदल देंगे। बताओ हमें कोई, क्या चीन के नाम बदलने से हमारी वो जमीन जो छीनी है वो वापस? इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का भी चुनाव है। देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा इसका चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान वो बचेगा कि नहीं बचेगा इस बात का चुनाव है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, जहां समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मुकाबला कर रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े लोग हैं, हमें होता है कि आप लोग भी नहीं मारो, और इंदौर के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के मनोज जी को ऐतिहासिक वोट से जिताएगा। और कभी रिजल्ट से इतना चुनाव का हम लोग थोड़ी थोड़ी गलती से हार गए। ये सच है कि सरकार ने दबाव बनाया जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे। लेकिन अगर हम और आप सब लोग मिलकर के अपने बूथ पर अगर मजबूती से खड़े हो तो शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी। कोई सोच सकता है कि 200 वोट से हार जाएंगे, कोई सोच सकता है कि 300 वोट से हार जाएंगे, कोई कल्पना कर सकता है कि 600 वोट से हम लोग हार जाएंगे, 700 वोट से हार जाएंगे। 5000 वोट ऐसे अंतर के जिससे हम बहुत सारी सीटें हार गए। और 2022 में अगर केवल समाजवादी पार्टी 3.5 लाख वोट कुछ विधानसभा में ज्यादा पा जाती तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, समाजवादी पार्टी की। इससे कोई गलती मत करना। मैं जानता हूं कि जिन साथियों को आपने चुन करके भेजा है उनका सहयोग जितना मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहा। ये बात मुझे मन से नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये वो लोकसभा की सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी आसानी से जीत सकती है। मुझे याद है जब मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर रहा था तो बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कहा कि हमें दोनों सीट चाहिए, बिजनौर और रहीना। हमने कहा ये सीटें तो समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बोले नहीं ये सीटें हम ही देंगे, और हमने गठबंधन दोनों सीटें दे दी। और आप लोगों ने उस समय बहुजन समाज पार्टी को दोनों की दोनों बिजनौर और रहीना सीट अच्छे वोटों से जिताकर दे दी। इससे ये सीट वो है जो बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती है। आप लोग चाहोगे तो समाजवादी पार्टी हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज जी की मदद करेंगे। और राजनीति में कौन आता है अपनी नौकरी छोड़ करके? सब लोग नौकरी छोड़ करके आते हैं। जो नौकरी छोड़ करके आते हैं वो सरकार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, वो विपक्ष में चुनाव नहीं लड़ते। ये ऐसे हैं जज जो कुर्सी पे बैठ करके बहुत दिनों तक काम करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम ऐसे लोग जो गरीब समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, जो अल्प समाज के हैं, मुसलमान भाई हैं, उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो गांव में करते
शायद कुछ लोग लाभ अदा पाएंगे, लेकिन जब ये लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपकी ज्यादा मदद कर सकेंगे, ज्यादा लड़ सकेंगे। और हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं ये लोकसभा में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उस कमरे में हम लोग का साथ दे करके इस तमाम ताकतों का मुकाबला कर करके एक भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। इसलिए पहले चुनाव में आपको मदद कर देना, यही निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ। और बीजेपी से साथ रहना, बीजेपी से साथ रहना, क्योंकि इनकी पहचान झूठ और लूट की है। अगर आप घर घर पहुंचा दोगे कि बीजेपी के लोग झूठ भी बोलते हैं और लूटने का भी काम करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफ और परेशानी की। बैठना आ गया ऊपर सामने। ये वो लोग हैं जो किसी की परवाह नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के। और कई मौके ऐसे आए हैं जहां आपने देखा है कि अगर कोई खड़ा हुआ है तो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई दी। मुझे याद है लखनऊ से लेकर के कानपुर और आपके क्या कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं घटी जिस आंदोलन में आप लोग निकल पड़े और आप अपने लिए नहीं निकले थे। संविधान और देश जो आपको अधिकार देता है, जो आपको आजादी देता है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं, आपको परेशानी में डालना चाहते हैं। उस आंदोलन में अगर कोई भी कहीं शहीद हुआ है तो अगर किसी ने आगे बढ़कर के मदद करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी, चाहे वो लखनऊ का हो, कानपुर का हो, और आपके कस्बे में अगर कोई नौजवान की जान गई उस आंदोलन में, जो देश के आंदोलन था, हमारे अपने अधिकारों का आंदोलन था, उसमें मदद करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया था। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम समाजवादी लोग दूसरे दलों की तरह नहीं है जो एक बार मदद करके भूल जाए। हम लोग जब कभी भी मौका पाएंगे तो आपके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों से तो हम लोग सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी से मिलकर के समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका डर, उनका भारतीय जनता पार्टी का डर समाजवादियों से है, क्योंकि उनका मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। इसलिए आपको ऐसी ताकतों से भी सावधान रहना जो समाजवादी पार्टी और आंदोलन को कमजोर कर करके बीजेपी की मदद करना चाहता हो। आज के समय पर किसको सुरक्षा चाहिए बताओ? देश के बड़े बड़े नेता जो विपक्ष में थे उनके घर छिन गए, सिक्योरिटी छिन गई। हमारे पास सिक्योरिटी भी, हमारी सिक्योरिटी छिन गई। हमारे और लोग थे, उनकी सिक्योरिटी छिन गई। दिल्ली में और पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनकी सिक्योरिटी छिन गई। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि जो सिक्योरिटी छिन गई सरकार वो दूसरों को सिक्योरिटी दे रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहना जो आगे से तो आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है पीछे से दूसरे लोगों से मिले हुए। और हमने तो बहुत से दलों को बहुत करीब से देखा है, बहुत से करीब से गठबंधन मिलकर के भी देखा है। ये बीजेपी के लोग किसको कब अपना बना लें और किसको आपसे कब छुड़ा लें ये पता नहीं है। कुछ डर के छोड़ जाते हैं, कुछ बात और लालच की वजह से बीजेपी का साथ देते हैं। इसलिए तमाम चीजों का आप समझते हैं, उन चीजों को समझते हुए आप हमारे मनोज जो है जल रहे हैं, इनकी मदद करना, सहयोग करना, एक एक वोट इनके पक्ष में डालने का काम करना, यही निवेदन, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं बैसाखी की बधाई देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ईद मनाई, एक दूसरे से गले मिलकर के सेवइयां खाई। हम अपने तमाम लोग जो इस त्योहार को बहुत खुशी और भाईचारे के साथ मनाते हैं, ईद की भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं पार्टी और इंडिया के
ऐसे कम प्रत्याशी होते हैं जो अपने कैरियर को छोड़ करके सेवा में लग जाते हैं। हमें उम्मीद है इन्हें आप सेवा करने का मौका देंगे, आपके बीच में रहेंगे, आपको न्याय का रास्ता दिखाएंगे और नहीं न्याय होगा तो आपके साथ